चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोरों को, गद्दारों को, रिश्वतखोरों को पेश करो, पेश करो, चोरों को पेश करो, पेश करो, पेश करो, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। था स्टेट टॉपर, आई वाज ऑन द सेकंड रैंक, मैं स्टेट टॉपर था इस रिक्रूटमेंट में। 7 कैंडिडेटों के बुनियाद पे पूरी रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाता है और 2020 में हम गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को हजारों विटनेसेस दिखा के कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की जाती है। और इवन हम ये भी बताइए कि इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व की जाती हैं। 2 साल हमारा संघर्ष रहता है सड़कों पे। 2 साल के बाद एक कमेटी को तश्कील किया जाता है, वो भी हमने एलजी साहब के पैर पकड़े, तब जाके कमेटी को तश्कील किया जाता है दिसंबर 2022 में। और उस कमेटी को कहा गया था कि 1 महीने में आप रिपोर्ट सबमिट करिए, मगर ये जो कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.के. गोयल थी, वो 1 महीने में इसको रिपोर्ट सबमिट करना था। हमारा वक्त और दोबारा जाया किया गया कि 1.5 साल के बाद वो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। आप ये देखिए दांतली, अगर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी अगेंस्ट टू द रिक्रूटमेंट को पब्लिक में लाना था, एक्शन उसी वक्त लेनी थी, तो आपने क्यों उसे एसीबी को दिया? आपने उसी वक्त एलजी साहब क्यों कार्रवाई नहीं की? चलो हम ये भी मानते हैं इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, आपने एसीबी को दिया। एसीबी ने रिसेंटली जनवरी 2025 में 109 कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर लगाई, जिसमें 40 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं सबमिट किए थे। कौन सा भरोसा करे हम, किसमें करे हम? एलजी साहब से आगे किसी के पास हम जाए, किसके पास जाए? वो तो स्टेट को होल्ड कर रहा है, ये डिपार्टमेंट उसके अंडर आ रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये एक्सेप्ट करता है कि 40 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बैकडोर हो, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं सबमिट किए हैं। यानी कि बैकडोर एंट्री जो हुई है इस डिपार्टमेंट में। ये सर, हमने इनको पास साहब नंबर्स फिगर्स दिखाए कि कितनों बंदों ने फॉर्म सबमिट किया था, कितनों ने एग्जाम दिया था, और आपने रिक्रूटमेंट कितनों की निकाली। अगर फॉर्म 10 बंदे भरते हैं तो सिलेक्शन 10 की होनी है, 15 कहां से आ सकते हैं? एलजी साहब आप बताइए 15 कहां से आ सकते हैं? वो 5 बंदे कौन थे? आपके बच्चे थे, आपके रिश्तेदार थे? आप बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए। वो बंदे कहां हैं? आप उनको क्यों गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह देते हो? वो आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसा कौन सा उन्होंने सोना और पैसे दिए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? एलजी साहब, हम अभी वेट कर रहे हैं, हम आपका इज्जत करते हैं क्योंकि हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, हम पढ़े लिखे जवान हैं, हम वो लोग नहीं है जो अनपढ़ हैं, जिनको आप शील्ड कर रहे हो। हम आपको 1 महीने का खाली टाइम देते हैं, 1 महीने के बाद शायद हम मजबूर हो जाएंगे कुछ गलत काम करने के लिए। एलजी साहब, हम आपको खाली 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं कि आप हमारे फेवर में एक छोटी सी नोटिस निकाले कि जो भी इसमें कल्प्रिट से उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, और उनके ऊपर कड़ी से हमें भरोसा दे दो। और हम इसमें उम्मीद रखते हैं कि आपके पास वो दम है, आपके पास वो ताकत है, और वो आप उनके ऊपर एक्शन कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए कि कितने स्टूडेंट्स फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स थे जम्मू कश्मीर के अंदर, कितनों की रिक्रूटमेंट हुई और कितनों को फायर आउट किया गया उस समय? सर, इसमें टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे वो 6,000 कैंडिडेट्स थे, और जिनकी सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट से हो गई, इस रिक्रूटमेंट से हो गई, वो 689 कैंडिडेट्स हैं, पौने 700। बट बदकिस्मती से कहना पड़ता है, उन 700 में से एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखता है जो अपने बलबूते पे लगा हुआ है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा सर, इन्वेस्टिगेशन में मुझे भी बुलाया गया, मैं 18 में टॉपर था, मुझे भी बुलाया गया। डीजी साहब ने बोला कि आप भी एप्लीकेशन लिखो, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी एप्लीकेशन लिखेगा। सर, आपको पता है उसे क्या एप्लीकेशन लिखी? जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं उर्दू में, वैसे लिखे, हम HAM, वो YOH, वैसी एप्लीकेशन लिखी, और डिपार्टमेंट 5 साल से वो नौकरी कर रहा है। आप बताइए कौन सा इंसाफ? कहाँ है एलजी साहब? कहाँ है वो आर्टिकल 370 का दावा? आपको कुछ याद है कि व्हाट यू हैड रिटन इन दैट एप्लीकेशन? उस टाइम पर आपने 2-3 लाइनें आपको याद होगी कि आपने उस एप्लीकेशन में क्या लिखा था? बिल्कुल, मैंने उससे बताया था कि आप एप्लीकेशन में ये चीज लिखो कि हम वी आर द एग्रीड एस्पिरेंट्स ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एंड दिस रिक्रूटमेंट व्हिच हैज बीन complete in 2020,
this is completely based on fraudulity and makeshift, and it is completely based on nepotism, blood relation, and in this recruitment the dynastical selection has been happened, and it has been seen this recruitment that it was a murder of the merit. The murder of the merit has been found by this recruitment process. I just remember, just 2 years back, I written these words, what has been happened with us and what has happened in this recruitment process. I still remember these words I have written in this application. So this is a fact that the differentiation between the educationalist person और वो जो वहाँ कुर्सी पर बैठा है उसके बीच में इतना ही फर्क है. He himself realized that this recruitment has been based on the fraudulity, on the basis of the nepotism, on the basis of dynastical selection has been found. I will just make elaboration of the dynastic selection just like this, कि किसी का बाप फायर सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी बेटे की भी सिलेक्शन हो गई, फिर उसके बेटे के भाई की भी सिलेक्शन हो गई, बेटे की भी सिलेक्शन हो गई. 4 डायनास्टीज अभी भी फायर सर्विस में काम कर रहे, बेटे का बेटा भी और बेटे का बेटा. यानी कि जैसे हेरिडिटी ब्लड प्रेशर होता है वैसे नौकरी. डायनास्टिकल सिलेक्शन वहां पे हुई. आप देखिए रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन लिस्ट है आप वो अपने नोटिस में लाइए, कितनी दाखिली हुई है. बहुत बहुत शुक्रिया. फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट का ये एक पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से शुरुआत हुई, बीच में क्या हुआ, लास्ट पर क्या हुआ. इट मींस देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट हु इज नॉट एलिजिबल टू राइट द एप्लीकेशन और वो 5 साल से नौकरी कर रहा है, एंड द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर राइटिंग द एप्लीकेशन टू द पीजी वो स्ट्रीट्स ऑफ द जम्मू में है. इट मींस कि सर आपको तो देखना पड़ेगा, एक बार तो आपको देखना पड़ेगा, नजरसानी करनी पड़ेगी. कल भी ये लाठीचार्ज खाए हुए बच्चे आज सड़क पर आए. अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी, पुलिस प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके असाइड होकर एक प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं. इस पर आपकी नजरसानी करने का बहुत ज्यादा उम्मीद जो है इन स्टूडेंट्स को है. अब आप क्या करेंगे वो आप तक है. कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से.